हेलो बच्चों, कैसे हैं। मेरा नाम अभय शांडिल्या है और आज फिर से हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे और टॉपिक है पीरियोडिक टेबल। बच्चों, पीरियोडिक टेबल में हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, जैसे है डोबेरिनर-स्ट्रेट्स लॉ, डोबेरिनर के त्रियक का नियम, न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ, न्यूलैंड के स्टक का नियम, लोथर-मेयर कर्व। आज बच्चों हम लोग मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ। मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ। लोथर-मेयर साहब और मेंडलीफ साहब दोनों एक ही साथ वर्क कर रहे थे और एक ही मैटर में वर्क कर रहे थे, है ना। लोथर-मेयर का फिजिकल प्रॉपर्टीज था एटॉमिक वॉल्यूम और मेंडलीफ का केमिकल प्रॉपर्टीज था एटॉमिक वेट। मेंडलीफ साहब जो है तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में सजाया, है ना। तत्वों के परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में इन्होंने एलिमेंट को सजाया और एक नया पीरियोडिक टेबल का निर्माण किया। तो बच्चों हम लोग देखते हैं कि तत्वों को इन्होंने कैसे सजाया। द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट are periodic function of their atomic weight। atomic weight कहता है कि तत्वों का जो गुण होते हैं वह परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं, यानी परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में किसी भी एलिमेंट को इन्होंने अरेंज किया, ठीक है बच्चों। इन द मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल elements are arranged in 8 vertical column and 7 हॉरिजेंटल रो। इन्होंने जो है 8 वर्टिकल कॉलम, इस प्रकार से इन्होंने 8 वर्टिकल कॉलम दिया और 7 हॉरिजेंटल रो दिया, है ना। यानी वर्टिकल कॉलम को हम लोग कहेंगे ग्रुप, हॉरिजेंटल रोज को हम लोग कहेंगे पीरियड। अब बच्चों कहता है कि एक वर्टिकल कॉलम यानी एक ग्रुप में, यहाँ लिख देते हैं विच इज कॉल्ड ग्रुप एंड पीरियड। विच इज कॉल्ड ग्रुप एंड पीरियड। कहता है कि एक ग्रुप में इन्होंने यानी वर्टिकल कॉलम में इन्होंने सेम प्रॉपर्टी, समान गुण वाले एलिमेंट को रखा, लेकिन हॉरिजेंटल रो जो है उसमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट को रखा। तो हम लोग लिखते हैं बच्चों सेम प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट्स are present in the
सेम ग्रुप एंड different properties of an elements are present in the same period। कहता है कि जैसे वर्टिकल कॉलम इन्होंने 8 वर्टिकल कॉलम इन्होंने दिया, जिसको हम लोग बच्चों कहते हैं ग्रुप, है ना। ए टॉप हो गया, ए बॉटम हो गया। इसके बाद इन्होंने 7 हॉरिजेंटल रॉय दिया, है ना। अब कहता है कि ग्रुप में इन्होंने सभी समान गुण वाले एलिमेंट को अरेंज किया और पीरियड में डिफरेंट गुण वाले एलिमेंट को इन्होंने अरेंज किया। ठीक है बच्चों, अब है हम लोग ग्रुप और पीरियड तो ऑलरेडी देख चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं कि किसी एलिमेंट के ग्रुप को कैसे पहचानेंगे। सोडियम है 11 नंबर 281, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच्चों, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है ना। और किसी एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही ग्रुप को निर्धारित करता है, यानी ए ग्रुप हो गया फर्स्ट, पीरियड हो गया। जब किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो उसमें जितना एलिमेंट नंबर ऑफ ऑर्बिट, यानी यहाँ देख लेते हैं के एल एम 3 ऑर्बिट है, पीरियड थर्ड। इसी तरह से ग्रुप और पीरियड का पहचान, जैसे बच्चों क्लोरीन है 17 नंबर 287, है ना, के एल एम ग्रुप हो गया 7 और पीरियड आपसे पूछेगा, पीरियड क्या होगा थर्ड, है ना, थर्ड पीरियड होगा। पूछेगा कैसे होगा, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है और लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जिसको ग्रुप कहते हैं। और क्लोरीन का ऑर्बिट नंबर है 287 KLM, है ना, 3 ऑर्बिट है यानी थर्ड ऑर्बिट। इसी तरह से किसी एलिमेंट के ग्रुप और पीरियड का पहचान करेंगे। इसी के साथ बच्चों धन्यवाद।